सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने लोग मर रहे हों, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रहा हो, लेकिन सामने सिर्फ गोलियां बरस रही हो, और फिर अचानक सब शांत हो जाए। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस दर्द को हमेशा के लिए अपने अंदर जिंदा रखने के। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में इंसानियत का कत्ल हुआ था। हजारों मासूमों की चीखें आसमान तक पहुंची, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हजारों लोग मारे गए, लेकिन वहां एक 19 साल का नौजवान भी खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, हमारी गलती क्या थी। वो नौजवान था ऊधम सिंह। उसने हर उस लाश को देखा जो बेगुनाह थी, हर उस खून की बूंद को महसूस किया जो सिर्फ इसीलिए गिरा क्योंकि वो आजादी चाहता था। उस दिन ऊधम सिंह ने कसम खा ली, इस अन्याय का बदला लूंगा। आज हम उसी कहानी को फिर से जिएंगे, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे अपनों का दर्द है। ऊधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ। बचपन ही कैसा था उनका। माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए। अनाथालय में पले बढ़े, लेकिन उनकी आंखों में तब भी सपने थे, अपने देश को एक दिन गुलामी की जंजीरों से आजाद देखने का सपना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पूरा अमृतसर खुशियों से झूम रहा था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, बस एक सपने के साथ कि उनके हक की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन फिर जनरल डायर आया। कहते हैं ना, कुछ चेहरे इंसानियत के नाम पर धब्बा होते हैं, और डायर ऐसा ही एक नाम था। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। और अगले ही पल गोलियों की आवाजें, मासूमों की चीखें, माओं की पुकारें, भागते हुए लोग, गिरती हुई लाशें। जलियांवाला बाग का वो छोटा सा मैदान कब्रिस्तान बन चुका था। एक 19 साल का लड़का वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, हमारी गलती क्या थी। उसी दिन उसने अपनी कसम दोहराई, इस खून का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद ऊधम सिंह के लिए जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, इंसाफ। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की, रूस, जर्मनी, अमेरिका जाकर क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया। 1924 में लंदन पहुंचे और माइकल ओडवायर पर नजर रखनी शुरू कर दी। 6 साल तक इंतजार किया। हर दिन, हर रात सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रहे, कैसे इस जुल्म का बदला लिया जाए। और फिर वो दिन आ ही गया। 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। माइकल ओडवायर, वही शख्स जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार को जायज ठहराया था, एक सभा में शामिल हुआ था। ऊधम सिंह वहां पहले से मौजूद थे, शांत, लेकिन उनकी आंखों में वही 21 साल पुरानी आग जल रही थी। जैसे ही सभा खत्म हुई, ऊधम सिंह उठे। उन्होंने अपने कोट से एक स्मिथ एंड वेसन पिस्तौल निकाली और फिर ढायम ढायम 2 गोलियां सीधा ओडवायर के दिल में। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक सुकून था कि इंसाफ मिल गया। गिरफ्तार होने के बाद जब उनसे पूछा गया, तुमने ये क्यों किया, तो उनका जवाब था, मैंने वही किया जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन क्या सच में वो मरे? 1947 में भारत आजाद हो गया। 1974 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई। आज भी हर भारतीय उनकी शहादत को सलाम करता है। ऊधम सिंह कोई नाम नहीं था, वो एक सोच थे। एक ऐसी सोच जो कहती है, अगर अन्याय सह लिया तो वो अन्याय नहीं, हमारी कमजोरी बन जाती है। आज जब हम आजादी की हवा में सांस लेते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। ये उन शहीदों के खून की कीमत पर आई है जिन्होंने हंसते हंसते जान दे दी। अगर आप भी ऊधम सिंह की इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में लिखिए, शहीद ऊधम सिंह अमर रहें। और अगर आपको सच में इतिहास की सच्ची कहानियां जाननी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आजादी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, उसे संभालना पड़ता है।